दत्ता, क्या हुआ रे? अरे धुएं में बाबा का चेहरा दिख रहा है। कहाँ है? कुछ नहीं है। अभी दिखा था मुझे। माधव भैया, नीचे चलकर देखते हैं कि क्या हुआ है। हाँ। अगर शॉर्ट सर्किट हुआ ना तो पूरा बाड़ा जल जाएगा। चलो नीचे चलो। अरे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। कहीं भी धुआं नहीं है। अगर आग लगी होती तो यहाँ भी धुआं होता। अंदर के कमरों में देखते हैं, पर हाँ कोई शोर मत मचाना प्लीज, वरना सब डर जाएंगे। हाँ सही कह रही हूँ। अभिराम तू अंदर जाकर देख। हाँ। और मैं देखता हूँ बाहर। हाँ हाँ मैं रसोई घर में देखती हूँ। हाँ। और मैं भी अंदर देखता हूँ। माधव, माधव। हाँ बोलो, क्या हुआ? अरे मुझे लगा कि अंदर के कमरे में शायद किसी चीज में आग लगी होगी, लेकिन अंदर तो कुछ भी नहीं है। हाँ मैंने भी अंदर देखा, वहाँ भी कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि बाहर ही किसी ने कुछ जलाया होगा। यहाँ अंदर तो कुछ भी नहीं है। हाँ माधव, हाँ मैंने घर के आजू बाजू देखा, कुछ भी नहीं है। अरे तो फिर ऊपर के कमरे में धुआं कहाँ से आया? हाँ हम लोग ऊपर देखे क्या? हाँ चलो। ये क्या माधव? अभी तो यहाँ धुआं था। हाँ लेकिन अभी तो धुआं नजर नहीं आ रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ धुआं था इसलिए तो हम नीचे जाकर देख रहे थे, लेकिन ना तो वहां आग लगी थी ना ही किसी ने कुछ जलाया था। अब ऊपर आके देखा तो यहाँ भी कुछ नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? माधव, हमें नीचे जाकर ही देखना चाहिए। क्यों? नीलिमा, इस बात की तह तक तो जाना ही होगा ना, प्लीज। भाभी प्लीज चलिए। ठीक है, मुझे भी देखने दो क्या होता है। धुआं निकल रहा था ना कमरे से। घबरा गए लगता है। कर्मों के फल है, और क्या कहेंगे? तुझे भी भोगने पड़ेंगे तेरे कर्मों के फल। वकील को क्या किया तूने? क्यों काटा तूने उनका गला? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये किसका काम है पूरा गांव जानता है। हमने किया है ये? हाँ? क्यों गांव भर बताते घूम रही है? खुद करती है और इल्जाम दूसरों पर लगाती है। मैं इल्जाम लगा रही हूँ? नाई किस हद तक गिर जाएंगे ये पूरा गांव जानता है। भाभी, आपको पता नहीं इसलिए बता रही हूँ। इस नाई घराने ने कई मुर्दे गाड़े हैं। वकील काका को भी इन्होंने मार डाला। अब बचा लो खुद को, नहीं तो बेड़ियां पहनोगे। आज कैसे आना हुआ? काम ऐसा कुछ नहीं था, पर समझ गया मैं। आपको भी पता चला वकील काका का? पर जो भी हुआ बुरा हुआ ना। गांव में वैसे ही चर्चा हो रही है, इसीलिए हमने सोचा कि एक बार आपको मिलकर आएं। अभिराम, ए अभिराम। अरे क्या अभिराम, हमारे यहाँ मेहमान आए हैं और तुम अंदर क्या कर रहे थे? भाभी मैं अंदर पढ़ाई कर रहा था ना। कब है परीक्षा आपकी? है, जल्दी है। देविका। हाँ अरे चाय लो ना। हाँ। अब एक एक करके पूरा गांव वकील काका के बारे में पूछने आएगा, जैसे कि हमने ही मारा है उनको।
आपने कुछ नहीं किया ये पता है, पर हम अपनी बेटी आपके घर में दे रहे हैं तो चिंता तो होगी ही ना। हाँ। अब इस वकील वाले मामले में अगर अभिराम राव फंस गए होते तो बोलिए हमारी देविका का क्या होता। देखिए, जो है वो है, हमने कुछ नहीं किया। और अगर आपको इतना डर लग रहा है तो आप अपनी बेटी को लेकर यहाँ क्यों आ गए? दत्ता, शांत हो जा दत्ता, ये मत कहना। पहले ही सरदर्द कम है क्या? दत्ता जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने कुछ नहीं किया ये हम जानते हैं, पर कौन क्या करेगा और कौन क्या नहीं करेगा ये तो हम नहीं कह सकते ना। आपकी बात सही है, लेकिन अब आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और देविका, तुम भी टेंशन मत लेना। हाँ? अरे नार्वेकर, आप लोग कब आए? बस अभी ही आए हैं। अच्छा हुआ जो आप बाहर आ गई। अब आगे की बातें भी कर लेते हैं। हाँ। क्यों जी? शादी आप भी ने तय की थी, तो अब आप भी बताइए। नार्वेकर की बेटी को बहू बनाए ना? आई, मुझे कुछ काम है, तुम जरा अंदर आओगी? अरे इससे बड़ा कौन सा जरूरी काम आ गया? क्यों जी, सही कहा ना? अजी, यहाँ तो कुछ नया ही चल रहा है। किससे बात कर रही हैं ये? वो कौन क्या कौन? ये तो सामने ही है ना। कौन? अन्ना? जी हाँ, आपने शादी तो तय कर दी, लेकिन बाद में एक एक संकट आते गए जी। पर अब आप आ गए हैं ना, अब देखना सब ठीक हो जाएगा। ये अपना अभिराम, उसे देविका पसंद है। अभिरामा हमेशा पूछता रहता है ना कि मेरी शादी का क्या, मेरी शादी का क्या। अब इन्होंने ही हाँ कर दी है तो अब कोई कुछ बोलने वाला नहीं। क्यों रे दत्ता? बाबा बोल रहे हैं तो ठीक ही होगा। अब देखना, मेरी छोटी बहू घर में आएगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। तीनों देवरानी जेठानी बहनों की तरह रहना। हाँ? अरे देविका, ऐसे क्यों देख रही है? उनके पैर छुओ। देविका, चलो हम ऊपर चलते हैं। इसे क्या हो गया? उसे लेकर क्यों गई? ससुर जी के पैर नहीं छूने चाहिए। आई, वो बाद में पैर छू लेगी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, पैर छू लेगी वो। भाभी, आई ऐसे किससे बात कर रही थी? क्या हो रहा है ये सब? देविका, आई बीमार है। ये एक मानसिक बीमारी है। इस वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि बाबा यहीं हैं। और इन्होंने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। अरे तुम्हें इन सारी बातों का टेंशन होगा ना, इसीलिए नहीं बताया होगा तुम्हें। अभिराम, ए अभिराम। भाभी, आपने बुलाया मुझे? हाँ, बैठो। अरे बैठो। हाँ। देखो अभिराम, अब तुम्हारी शादी होने वाली है। तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। तुम्हें सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं, देविका के बारे में भी सोचना होगा। पता है मुझे। तो इसलिए सारी बातों का अच्छे से विचार करना पड़ेगा ना। तुम अभी यूपीएससी की परीक्षा देने वाले हो, क्लास 1 ऑफिसर बन जाओगे। लेकिन ये तभी मुमकिन है
जब तुम यहाँ की फालतू बातों में इन्वॉल्व होना टालोगे। भाभी मैं सब समझता हूँ, लेकिन किस बात पर विश्वास करूं और किस पर नहीं, यही नहीं समझ आता। देखो, तुम इन सब बातों के बारे में सोचना छोड़ दो। अपनी एग्जाम पर, अपने काम पर कंसंट्रेट करो। आज देविका उसके आई बाबा के साथ यहाँ आई है। इनफैक्ट उसे आना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्हें तुम्हारी फिक्र है। तुम इन सब बातों में ना फंसो, ऐसा उन्हें लगता है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर देविका क्या करती? पहले ही गांव में चर्चा है कि शादी क्यों नहीं हो रही है। सो प्लीज, हो सके तो तुम इन सारी बातों में मत पड़ो। भाभी डोंट वरी, मैं देविका को कुछ भी नहीं होने दूंगा। बाकी माधवराव, कैसे चल रहा है सब? हाँ, बाकी सब तो ठीक चल रहा है। शेवंता की लड़की इसी घर में रहती है ना? हाँ। भाभी, आपको गुस्सा आएगा, पर जरा विचार कीजिए। ये 3 भाई और 1 बहन और ये सुशल्या, किस किस को क्या क्या मिलेगा? और उस पर वो पेड़ से लटक कर जान देने वाली थी, ये पूरा गांव जानता है। घर की तो सारी खबरें हैं आपको। अरे ऐसी बातें फैलने में थोड़ी ना वक्त लगता है, पूरे गांव में सबको पता है। मैं क्या बोल रही हूँ कि सुशल्या ने जान का कुछ कर लिया होता तो आता तो आप पर ही ना। इसलिए मैं कहती हूँ कि इसको घर से बाहर निकालो। लोग इसके बारे में बाहर क्या क्या बोलते हैं सब सुना है हमने, पर अब क्या करें, आदत माँ की रहेगी ना। जैसा बीज वैसा फल। बहुत गंदा सुना उसके बारे में। ऐसा क्या सुना? जरा मुझे भी पता चले। बोलिए, क्या बोलते हैं गांव वाले? सुशल्या, ऊपर जा। क्यों जाऊं? मेरे बारे में, मेरे आई के बारे में बोल रहे हैं और मैं ऊपर जाऊं? इनको बोलते रहने दूं? उसमें जाने के लिए कहा ना, नहीं जाऊंगी। बोलिए, क्या सुना है तुम लोगों ने? हाँ, मैं हूँ मेरे आई की जैसी। तुम्हें क्या पता है मेरे आई के बारे में? अरे तेरी आई ने क्या क्या किया है ना, पूरे गांव को पता है। हाँ, पर इस घर के लोगों ने मेरे आई के साथ क्या क्या किया है पता नहीं है ना। तो सुनिए, इनकी वजह से मेरी आई ने पेड़ से लटक कर जान दे दी। सुशल्या चुप बैठ। तो पहले अपने मेहमानों को बताइए। मेरे बारे में पता है ना, पर आप लोगों के बारे में जो नहीं पता वही बता रही हूँ। और आपका होने वाला दामाद, उससे पूछो वकील काका को किसने मारा। गांव में इसकी भी चर्चा है। चर्चा है, लेकिन ये अफवाह सच है, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। तो फिर गांव भर चर्चा है, इसलिए मैं भी कोई बुरी नहीं हूँ। खबरदार कोई मुझसे उलझा तो जान ले लूंगी। अरे तू क्या जान लेगी? अजी सुन रहे ना? आपने इसे घर में लाया, अब यही घर में झगड़ा कर रही है। आप इसे समझा दीजिए, हाँ? नहीं तो एक दिन मैं ही इसकी जान ले लूंगी। अब मेरी आई के बाद मेरी जान लोगे आप? अरे नाई को, और कितने लोगों की जान लेने वाले हो? मुंह बंद कर अपना। सुनिए, पियो, आप बस बीड़ी ही पियो, बीड़ी ही पीते रहो आप। अरे घर में क्या चल रहा है? इतनी बीड़ियां पियोगे तो कुछ हो जाएगा आपको। ये देखो, ये देखो, सब माचिस की तीलियां यही पड़ी है। देखो, ये देखो, ये देखो। अरे घर को आग लग जाएगी इससे। आप ऐसे नहीं मानोगे मेरी बात, हाँ? देविका, देविका। चलो, हमें निकलना है। अजी, ये नार्वेकर लोग जा रहे हैं।
दत्ता भैया, माधव भैया, हम चलते हैं। देविका, पहले सबके पैर छुओ बेटा। नमस्कार करती हूँ दादा। आग, आग! आई आई अरे पानी ला जल्दी। क्या हो गया? आई गणेश, गणेश जल्दी कंबल लेकर आ। गणेश लाओ, लपेट ले। आई आइए नीचे पानी पीजिए। आई पानी ले। आई 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 ठीक हो ना? आई आई गणेश, हाँ आई को अंदर ले जा। आई अंदर जाओ। लेकिन साड़ी को आग लगी कैसे? कहीं बीड़ी की वजह से? हाँ क्यों? ये लो। अरे लेकिन आग तो किस्मत है। हाँ, आग संभल गई, वरना आज उनकी जान भी जा सकती थी। चलिए हम चलते हैं। हाँ। अभिराम, अभिराम, जरा इनको बाहर छोड़ा। हाँ तो पूजा सिर्फ मैं करता हूँ। ये पूजा तो मैंने नहीं की, तो फिर ये पूजा किसने की? रघु काका? जी रघु काका, बोलिए। दत्ता कहाँ पे हो? घर पे ही हूँ। क्या हुआ? देखो, जैसे हो वैसे ही खेत में मंदिर के पास आओ तुरंत। रघु काका, क्या हुआ? मैं ऐसे नहीं बता सकता, तुम ही आकर देखो। और हाँ, माधव और अभिराम को भी लेते आना। ठीक है, आता हूँ। हाँ। क्या देख रही हो भाभी? अरे माधव कहीं दिखाई नहीं दे रहा। दत्ता भैया भी नहीं है क्या? वो भी दिखाई नहीं दे रहे। वो बाहर गए हैं। माधव दिखा क्या तुम्हें? क्या हुआ? क्या पूछ रही हूँ मैं? आपको बताकर नहीं गए क्या वो? मतलब तुम्हें बताकर गए हैं क्या वो? मामा, डैड कहाँ गए? मुझे नहीं पता, लेकिन सरिता को पता है शायद, है ना सरिता? वो इनके साथ गए। किसके साथ? मेरा मतलब अभिराम भैया भी तो गए हैं इनके साथ। कहाँ गए हैं वो? उनको फोन आया था और वो तुरंत चले गए। सरिता, मुझे प्लीज बताओगी क्या कि किसका फोन आया था और कहाँ गए हैं ये तीनों? रघु काका का फोन आया था, मंदिर के पास बुलाया था। देखा तुमने आजीज? तुम्हारे डैड को मैंने कितनी बार समझाया, पर वो सुनते ही नहीं है मेरी। उन्होंने प्रॉमिस किया था ना कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, फिर भी देखो अभी गए हैं। मामा, रघु काका, क्या हुआ? ऐसे अचानक क्यों बुलाया? रघु काका, क्या हुआ? उधर देखो क्या हुआ है।
किसने किया? ये जगह किसी ने अशुद्ध कर दी है। देव खेत में सिर्फ मैं पूजा कर सकता हूँ। ये मेरी जगह है, इस पर मेरा अधिकार है। पर यहाँ किसी बाहर के आदमी ने पूजा की है। लेकिन ऐसा करेगा कौन और क्यों? ये जमीन आपकी है, पर आप लोगों का जो बुरा चाहता है उसी ने ये पूजा की है। ये कोई साधारण पूजा नहीं है। जो तुम लोगों का अच्छा देखना नहीं चाहता है उसी ने ये करतूत की है। और उन फूलों को देखो, ये जैसे सूखते जाएंगे वैसे ही संकट आते जाएंगे। ये सब बहुत भयानक है। पहले ही तुम लोगों के घर में चुड़ैल बैठी है और फिर अब ये नया संकट। हाँ? इस की गई पूजा को भंग करना होगा। मैं देखता हूँ। दत्ता, माधव, कुछ तो करना ही पड़ेगा। किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। दत्ता, अगर कुछ हुआ तो? कुछ नहीं होगा। मैं देखता हूँ क्या करना है। अरे पर आप क्या करेंगे? रघु काका, इस पूजा का असर नहीं होगा। मैं देखता हूँ क्या करना है। दत्ता, कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ बाबा। दत्ता, नीलिमा का। तो फिर उठाओ ना। अरे नहीं, उसको पता चला तो वो चिल्लाएगी कि मैं यहाँ आया हूँ। पर भैया, अगर आपने फोन नहीं उठाया तो गलतफहमी और बढ़ेगी। उन्हें लगेगा कि आप कुछ छुपा रहे हो, इसलिए फोन भी नहीं उठा रहे हो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं बात करता हूँ उससे। हाँ, हेलो माधव, कहाँ हो तुम? वो नीलिमा, मैं बाहर हूँ। अभिराम और भैया के साथ रघु काका से मिलने गए हो ना? मुझे सब पता चल गया है। मैंने तुम्हें वार्न किया था ना माधव, और फिर भी तुमने वही किया जो तुम चाहते थे। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। वो आना जरूरी था, इसीलिए आया मैं। फौरन वापस आओ तुम। नहीं, नहीं आ सकता मैं। अरे यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है। ओके, ठीक है। हेलो नीलिमा, हेलो। क्या हुआ? उसने फोन कट कर दिया। अरे उनको ये सब करना पसंद नहीं है ना, इसीलिए फोन काट दिया होगा। इतना सब बताकर भी उनको विश्वास नहीं होता है ना, तो जाने दो। पर जो हुआ है उसे निपटना तो पड़ेगा। भैया, आगे मत बढ़ो। तू पीछे रहे। ये ले। अरे मैं देखता हूँ क्या करना है। मामा, डैड को एक चांस दो ना। मैंने माधव को इतनी बार समझाया, लेकिन उन्होंने मेरी कभी भी नहीं सुनी। वो गांव में आकर 4 दिन रहे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, लेकिन यहाँ की किसी भी बात में वो ना पड़े, मैं बस इतना ही चाहती हूँ। पर इतना भी नहीं सुनते हैं वो मेरी। मामा, मैं बात करता हूँ डैड से। तुम्हारे डैड की वजह से ना अब तुम भी बदलने लगे हो, यही डर लगता है मुझे। अरे मम्मा, देखो डैड मेरी बात पक्का मानेंगे। वो बाकी लोगों की सब सुनेंगे, वैसा ही करेंगे भी, पता है मुझे। सो प्लीज तुम कुछ मत करो। ठीक है, आपने अपना डिसीजन ले लिया ना, तो फिर मैंने भी अपना डिसीजन ले लिया है। क्या? मैं आपके साथ मुंबई आ रहा हूं। मैं तुम्हें फोर्स कर रही हूं, ऐसा किसी को नहीं लगना चाहिए। मम्मा, आप ये अच्छे से जानती हैं कि मैं आपको अकेले मुंबई नहीं जाने दूंगा। सो मैं आपके साथ मुंबई आ रहा हूं, एंड दैट्स इट।
अंदर कुछ दफनाया होगा, खोद कर देखो। नहीं, अरे अगर वहां कुछ हुआ तो? माधव तो रुक। अरे मैं देखता हूँ क्या है। लगता है यहाँ कुछ है। ये तो गठरी है। यही है आने वाले संकट की जड़। खोल कर देखो उसमें क्या है। दत्ता, रहने दे, जो होगा वो होगा। इसलिए तुम्हारी पत्नी की तरह तुम्हें भी विश्वास नहीं है? विश्वास तो है, लेकिन उसमें से क्या निकलेगा कुछ कह नहीं सकते ना। माधव, मैं खोलता हूँ। अरे इस नारियल पर औरत के बाल लगे हैं। मतलब किसी औरत के लिए ही किया गया है। और जिस औरत के ये बाल हैं, उसी पर संकट है। नीलिमा, ये बाल साधारण तरीके से नहीं झड़े हैं। ये जरूर किसी ने कुछ ना कुछ किया है। दत्ता, रघु काका, नीलिमा, नीलिमा के बाल झड़ रहे थे। इसका मतलब नीलिमा के बाल के साथ जादू टोना हुआ है। हाँ हाँ, सरिता ने भाभी को बताया था कि बाल ऐसे मत फेंको। कभी सुनती नहीं है। अब हम क्या करेंगे? हाँ काका, नीलिमा को कुछ होगा तो नहीं ना? वो सब उसको पता, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। नीलिमा हर बात में विरोध करती है ना। अब ये उस पर ही ना पलटे तो अच्छा होगा। नीलिमा, मेरी बात मानेगी जरा? अरे रघु भाऊजी ने तीनों को साथ में बुलाया है, मतलब कोई कारण होगा वैसा। नहीं तो वो कभी नहीं बुलाते। आई, मुझे इस विषय पर कोई बात नहीं करनी। मैं मुंबई वापस जा रही हूँ। क्या? अरे ऐसे अचानक? मैं अब और यहाँ नहीं रह सकती। आपके बेटे को जब आना हो मुंबई तब वो आ जाए। नीलिमा, क्या हो रहा है? क्या हुआ भाभी? सर में दर्द हो रहा है क्या? सर भारी हो गया है। रुको, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ, चल यहाँ बैठ। अर्चिस, अरे अर्चिस, अच्छा लगेगा तुझे, अच्छा लगेगा। बैठ बैठ बैठ। क्या हुआ दादी? अरे सर दर्द की कोई गोली लेकर आ। नीलिमा का सर दर्द हो रहा है। मम्मा? अरे जा, पहले गोली लेकर आ। हाँ लाता हूँ। ठीक हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ रुकने का फायदा नहीं है, घर जाओ। काका, कुछ होगा तो नहीं ना? नीलिमा की जान को धोखा है। इससे पहले इस जमीन पर किसी ने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। पर इसको खत्म करने के लिए मुझे पूजा करनी होगी।
ये जगह शुद्ध करनी होगी। पर नीलिमा का एक उपाय है, उसकी नजर उतारनी पड़ेगी। भाभी मानेगी क्या? अरे जान बचानी है तो उपाय करना होगा। देखो तुम लोग अब मम्मा, ये लो दवाई। अरे अरे ऐसे क्या कर रही है? गोली नहीं लेगी तो ठीक कैसे होगी? अच्छा हुआ तीनों आ गए। क्या हुआ? भाभी के सिर में दर्द है, कब से सिर पकड़कर बैठी हैं। क्या हुआ नीलिमा? क्या हुआ? भैया, पहले भी ऐसा होता था क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ कभी। लेकिन उस दिन मेरी लड़की को तकलीफ दी, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। शेवंता कहते हैं मुझे। सरिता, इसे अंगारा लगा। हाँ। मुझे रोक नहीं सकते तुम लोग। नीलिमा में फिर शेवंता आ गई है। फिर से आ गई हूँ, आ गई हूँ, फिर से आ गई हूँ मैं। जब तक मेरी बेटी को उसका हक नहीं मिलता, मेरे गहने नहीं मिलते, तब तक मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। मैं ये घर में आते रहूंगी, मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। कोई भी नहीं, वो नीलिमा भी नहीं और वो रघु भी नहीं। उसी के यहाँ से आ रहे हो ना तुम लोग? मैं सब जानती हूँ। नहीं छोड़ूंगी उस नीलिमा को और न छोड़ूंगी इस बाड़े को। मम्मा, आर्चिस, आर्चिस, मम्मा को ये क्या हो रहा है? मम्मा को इससे बाहर निकालिए। आर्चिस, मम्मा को इससे बाहर निकालिए। आर्चिस, ये घर मेरा है। सुना तुम लोगों ने? इस घर में मेरा हक है। इस झाड़ से लटककर मैंने अपनी जान दी थी तुम्हारी वजह से। याद आ रहा है कुछ? इस झाड़ से तुम लोगों ने मुझे नीचे उतारा, सारा गांव जमा हो गया था। तुम लोगों ने मेरे गहने उतार लिए थे। मेरे गहने तुम्हारे पास हैं, वो मेरी बेटी को दे दो तुम।
डैडी ने क्या हुआ है? मम्मा ऐसे क्यों बोल रही है? आशीष, वो तुम्हारी मम्मा नहीं है, वो शेवंता है। शेवंता हूँ मैं। इस बाड़े में कोई भी सुख से नहीं रह सकेगा। सरिता, हाँ? इस पर उतारा करना होगा। मैं उनके पास नहीं जाऊंगी। हाँ, पर ये सब सुहागन को ही करना पड़ता है। जा, अंदर जाकर नारियल लेकर आ। हाँ, मुझे डर लग रहा है। सरिता, हम है ना, जा नारियल लेके आ। सोच लिया, मैं हूँ तेरे साथ। ये सब लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चल आगे। सरिता, मैं आता हूँ, चलो। आगे मत आना, पीछे जाओ। मेरे नजदीक आए तो खत्म कर दोगे। पीछे जाओ पहले। चलो, हम है, क्या करती है देखते हैं। मम्मा। आशीष, आशीष यहीं रुक जा। डैड, काका मुझे एक बार मम्मा से बात करने दो प्लीज। आशीष पीछे रहे। तू नारियल फेंक के आ। आशीष, आशीष। मम्मा, मम्मा, मम्मा बात करो ना मुझसे। आशीष, आशीष। मम्मा बताओ ना आपको क्या हो रहा है मम्मा। आशीष, क्या हुआ? मम्मा। आशीष, अरे आशीष, क्या हुआ? हाँ? क्यों रो रहे हो तुम? आशीष, आशीष जरा हटो बेटा। नीलिमा, मैं बताता हूँ क्या हुआ। हाँ? अरे मैं बताता हूँ ना, चलो यहाँ से। चलो 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 चलो। आजा बेटा आशीष, अंदर चल। आजा बेटा। चलो, यहाँ बैठो। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो मेरी तरफ? नीलिमा, आज तक हमने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम यकीन करने को तैयार ही नहीं। तुम्हारे ऊपर शेवंता सवार होती है। माधव, प्लीज। भाभी, ये सही बोल रहे हैं। मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। नीलिमा, हम झूठ क्यों बोलेंगे? और अभी रघु काका ने भी बताया है, कुछ तो होगा ही। नीलिमा प्लीज, तुम्हारी ये जिद छोड़ो और जो सच है उसे मान भी लो। माधव, ये तुम कह रहे हो? अरे सही है, मेरा कहना सही था। तुम मेरे साथ कभी भी नहीं थे और ये सब साजिश है मुझे फंसाने की। हम क्यों साजिश करेंगे? क्योंकि मैं आप लोगों की बातों का विरोध करती हूँ ना, इसलिए तुम लोग मुझे इन सब में फंसा रहे हो। तुम चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र है। आज रघु काका ने कहा है कि इस मामले में किसी न किसी की जान जाने वाली है। ये क्या कह रहा है? मुझे ना तुम सब पर दया आ रही है। नीलिमा, आने दो किसी को भी गुस्सा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे मन में सबके लिए आदर है, रिस्पेक्ट है।
लेकिन मैं गलत बात का समर्थन नहीं करूंगी। मैंने तुम लोगों को इतना समझाया, लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारी सोच बदलने के लिए तैयार ही नहीं हो। तो फिर माधव, प्रोफेसर माधव नाइक, तो फिर मैंने भी अपना डिसीजन ले लिया है। मैं कल सुबह ही मुंबई जाने के लिए निकलूंगी। नीलिमा, ऐसे जल्दबाजी में कुछ तय मत कर। मैंने बहुत सोच समझ कर ही निर्णय लिया है आई। मैंने जो भी पढ़ाई की है उस पर से मैं ये निश्चित बता सकती हूँ कि आप सब लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं। मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को इससे बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब मैं हार चुकी हूँ। मैं नहीं साबित कर पाई कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो अंधश्रद्धा है। ठीक है, अब मेरी एक ही इच्छा है कि यहाँ जो भी हो रहा है वो सब नॉर्मल हो जाए और आप सब खुश रहें। मैं कल सुबह निकलूंगी। मेरे गहने तुम्हारे पास हैं, वो मेरी बेटी को दे दो तुम। सुसलिया, मैं हूँ तेरे साथ। ये सब लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आई, मुझे तेरी बहुत याद आती है। आर्चीज, गाड़ी संभाल कर चलाना और पहुंचते ही फोन करना। हाँ हाँ काकी, जरूर। हाँ, ये लो। भाभी, हल्दी कुमकुम लगाऊं ना? रीति रिवाज तो निभाने होंगे। अरे ये लो, चार्जर तो वो यहीं भूल गई। हाँ, अरे तुम लैपटॉप का चार्जर यहीं पर भूल गई हो। तुम्हें जरूरत पड़ेगी ना उसकी। हाँ नीलिमा, जीवंत हूँ मैं। इस घर में तेरी जगह मैं लेकर रहूंगी। नीलिमा और हर चीज खतरे में तो नहीं? अगर उन्हें कुछ हो गया